अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज की वीडियो होने वाली है वुड के बारे में। वुड जो है एक मॉडल वर्ब है और इसके बारे में आज हम वीडियो करेंगे कि वुड किस तरीके से इस्तेमाल होता है और उसके एग्जांपल्स के तौर पर हम जुमले आपको बताते हैं। तो वुड पे बात करते हैं कि वुड क्या है। सबसे पहले वुड के मानी है करेगा। तो वुड के ये सारे तरीके दिए गए हैं कि किन जगहों पर ये इस्तेमाल होता है और उसके जुमले भी दिए गए हैं। इसको बयान करने से, इनको डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं वुड पर। वुड सबसे पहली बात जो है यहाँ पर, यानी पास्ट फॉर्म ऑफ विल है। तो इसको हम पास्ट फॉर्म में सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। किस फॉर्म में? पास्ट फॉर्म में, यानी माजी में। वो किस तरीके से? मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जुमला है, ही सेड ही वुड बी अवे फॉर अ कपल ऑफ डेज। उसने कहा कि वो 2-3 दिन के लिए बाहर रहेगा या दूर रहेगा। तो दूर रहेगा, तो वहाँ पर, यहाँ पर मानी है करेगा, तो वहाँ पर ये रहेगा के मानी में आएगा। और रहेगा, रहे जो है ये माजी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी ये माजी में इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर, यानी माजी के फॉर्म में ये इस्तेमाल यहाँ पर होता है, या माजी को इंडिकेट करता है, माजी के बारे में बात करता है। जिस तरह इस जुमले में माजी की ही बात की कि वो कुछ दिन के लिए बाहर रहेगा, तो बाहर। दूसरी बात जो है वो है एक्सप्रेस कंडीशनल मूड। कोई कॉन्सिक्वेंस आप इमेजिन कर रहे हो कि किसी चीज़ का होगा। ही वुड लूज हिज जॉब इफ ही वर आइडेंटिफाइड। वो अपना जॉब लूज करेगा। यहाँ पर क्या है? मतलब लूज करेगा। आप इमेजिन कर रहे हो एक सिचुएशन को, एक कंडीशन को, क्या मतलब फ्यूचर में, या आपको किसी तरीके से पता चला है कि कोई बंदा है वो जॉब लूज करेगा, तो आप उसके बारे में, यानी फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, उसका कोई कंडीशन के बारे में, इवेंट के बारे में, सिचुएशन के, वो जॉब लूज करेगा। तो ये जॉब लूज करना एक कंडीशनल मूड में आता है, एक कॉन्सिक्वेंस भी है और एक कंडीशन, एक इवेंट भी है, मतलब एक काम हो रहा होता है। तो उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है। तो इस जुमले से आप लोगों को पता चल जाएगा। तीसरा जो है हमारे पास यूज़ होता है एडवाइस के लिए। आप किसी को एडवाइस देते हो। आई वुड डू दैट, आई वुड डू दैट, आई वुड डू दैट, मतलब मैं वो करता अगर आपकी जगह मैं होता, या आप होता। तो ये एक क्या है? एक एडवाइस वो बता रहा है कि मतलब मैं ये काम कर लेता, यानी एक नसीहत के तौर पर कि ये अच्छा काम है, या मतलब ये अच्छी चीज़ है, मैं कर लेते, या कोई चीज़ अच्छी नहीं है वो मैं नहीं कर लेता जो आपने किया है। तो इस तरीके से ये एडवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक और तरीके से, यानी चौथा तरीका जिससे हम के तरीके से हम वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है डिज़ायर या इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। आप किसी चीज़ की तरफ झुकाव रखते हो तो उस चीज़ के बारे में आप बात ज़्यादा करते हो, तो इस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड लाइक टू गो समवेयर लाइक दिस, या आई वुड लाइक टू हैव सम कप ऑफ टी। तो उस तरह आप बात कर सकते हो। आई वुड लव टू वर्क इन सम कंपनी, या आई वुड लव टू वर्क इन मदीना, आई वुड लव टू लिव इन मदीना। मतलब इस तरह आप कोई भी डिज़ायर, ख्वाहिश को कहते हैं इंक्लिनेशन, झुकाव। तो ये आप इस तरीके से वुड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के लिए। जो पांचवा है, यानी एक और तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, यानी हम्बल रिक्वेस्ट जिस तरह आप करते हो, तो मुअद्दबाना कोई गुजारिश करते हो, जैसे वुड यू पोर द ड्रिंक्स, यानी आप ये मशरूबात डालेंगे, या मतलब आप जो भी ड्रिंक्स होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स होंगी या कोई भी चीज़ होगी, आप कहें वो वुड यू पोर। तो या वुड यू ईट दैट समथिंग, किसी मेहमान को आप कह रहे हो कि मतलब आप खा लें। तो ये इस तरीके से वुड यू आप या वुड यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड भी यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, यानी एक हम्बल रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इसी तरीके से हम एक और तरीका है यानी वुड के इस्तेमाल का, वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है वो कहते हैं कि क़ियास को, जिसको उर्दू में हम क़ियास कहते हैं।
यानी आप के पास पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन कायम कर रहे हो, कोई फ़ैसला दे रहे हो, तो वो आपका क़ियास होता है। ये होता है कंजंक्चर। तो उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम वुड इस्तेमाल करते हैं, या कोई ओपिनियन आप कायम करते हो, कोई आप राय देते हो, या आप कोई उम्मीद की बात करना चाहते हो, तो उस तरीके से भी आप वुड इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जुमले में, आई वुड इमेजिन दैट दे आर होम बाय नाउ, मतलब मैं ये तसव्वुर करूँगा कि वो अभी घर पर है। यानी कोई बंदा है और उसके बारे में आप तसव्वुर करते हो कि वो घर पर है, तो ये एक क़ियास है, एक राय आप कायम कर रहे हो किसी बंदे के बारे में। तो इस तरीके से भी आप वुड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक और तरीका है, आयरॉनिकली हम इस्तेमाल करते हैं वुड को, यानी तंज़िया तौर पर किसी पर कमेंट कस देते हैं, तो उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कि दे वुड कॉल हिम लायर, यानी किसी के बारे में हम बात करते हैं कि वो उन्हें झूठा कहता है। तो ये इस तरीके से ही वुड कॉल हिम लायर या दे वुड कॉल हिम लायर, आप ये चीज़ें जो है आप चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी वर्ड लगा के, कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगा के कोई भी काम आप बता सकते हैं, लेकिन वुड आप इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। आप अगर आयरॉनिकली कोई आप तंज़ या जवाब जो जुमला है कसते हैं, तो उस पे आप इस्तेमाल करते हो। ये टिपिकल जुमलों के लिए, यानी जो आम इस्तेमाल के जो जुमले होते हैं। इसी तरीके से लिटरेरी यानी अदब में ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो अदब में ये दो तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, एक विश को शो करने के लिए, या कोई अफसोस को, रिग्रेट, अफसोस। यहाँ पर अफसोस का एक जुमला मैंने दिया हुआ है, वुड दैट ही हैड वर्कड हार्ड फॉर एग्ज़ाम, यानी काश अगर वो एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर लेता या एग्ज़ाम के लिए मेहनत करता, यानी इम्तिहान के लिए मेहनत करता। तो ये तरीके हैं वुड के इस्तेमाल के, यानी माजी में कैसे इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल होता है, और पास्ट या फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और बहुत आप लोग वुड और मॉडल वर्ड्स को समझने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।